जी हाँ बच्चों, आज की क्लास में माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में आगे की क्लास को देखेंगे। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का फॉर्मेशन हम लोग कर रहे थे। इंडस्ट्रीज़ में इंजाइम्स फॉर्मेशन प्रोसेस को आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से कौन से बैक्टीरिया फंजाई हमारे यूज़ के लिए है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग टाइप्स ऑफ एंजाइम्स का फॉर्मेशन करते हैं। पहला एंजाइम्स हमारा है पैक्टिनेज। ये पैक्टिनेज एंजाइम्स है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जहाँ से हमें ये फॉर्म होता है, बनता है। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है? एस्परजिलस निगर, है ना। तो यहाँ पे हम लोग पैक्टिनेज के रिगार्ड अगर बात करें तो पैक्टिनेज एंजाइम का जो फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है? एस्परजिलस निगर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। एस्परजिलस, ये जी है, एस्परजिलस निगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एस्परजिलस नाइगर। बिसिक्लोमाइसिस, है ना, फलवा, ये एक दूसरा फंजाई है। इससे भी ऑब्टेन कर, ये सारा फंजाई है, यहाँ से पैक्टिनेज का फॉर्मेशन होता है। और ये जो पैक्टिनेज है, पैक्टिनेज का यूजेस अगर हम लोग देखेंगे तो पैक्टिनेज का यूज़ किया जाता है क्लीनिंग ऑफ फ्रूट जूस। कहाँ पे? क्लीनिंग ऑफ फ्रूट जूस, एक तो ये फंक्शन है। दूसरा हम लोग देखेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ जूस। यहाँ पे भी एक्सट्रैक्शन ऑफ जूस, है ना। जूस एक्सट्रैक्शन में भी पैक्टिनेज का यूज़ होता है। जैसे जो मेसोकार्प है, जैसे मैंगो के सीड के ऊपर जो फ्लैशी फॉर्म्स में पैक्टिन्स का अमाउंट होता है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए और फिर जो है जूस वगैरह बनाने में, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ जूस में पैक्टिनेज का यूज़ किया जाता है, जो एस्परजिलस निगर और बेसोक्लेमाइसिस फलवा से प्राप्त होता है ना, इनके थ्रू ऑब्टेन्ड होता है। ये सारी चीज़ें होती है। रेटिंग ऑफ फाइबर्स भी इसके थ्रू होता है। रेटिंग ऑफ फाइबर्स, जूट पटसन है ना, अंदर के जो सॉलिड पार्ट है जिसको शंठी बोलते हैं, उससे फाइबर्स को अलग करने के लिए भी, है ना, पैक्टिनेज का यूज़ किया जाता है ना। पैक्टिन को ये एक्चुअली क्या करता है, पैक्टिनेज डाइजेस्ट हो जाता है। ऑब्टेन कहाँ से होता है पैक्टिनेज? ये सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रीन कॉफ़ी, उसमें भी यूज़ होता है। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रीन कॉफ़ी, ग्रीन कॉफ़ी फॉर्मेशन में भी पैक्टिनेज का यूज़ होता है। तो ये थी हमारा पहला एंजाइम्स जिसका फॉर्मेशन हुआ पैक्टिनेज का। दूसरा एंजाइम्स है प्रोटीएजेज। प्रोटीएजेज दूसरा एंजाइम्स है। प्रोटीजेज का फॉर्मेशन जो होता है बैक्टीरिया बेसिलस सबटिलिस से होता है। बेसिलस सबटिलिस ये क्या है? बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया से प्रोटीएजेज, है ना, एंजाइम्स का फॉर्मेशन होता है। एक फंजाई है, एक तो नहीं, 3 फंजाई हम लोग यहाँ पे देखेंगे। कोड वर्ड में MAP, है ना, ये 3 वर्ड मैंने लिखा। यहाँ से 3 फंजाई को मैंने लिखा। 3 फंजाई में, है ना, जो प्रोडक्शन होती है प्रोटीएजेज का, वो क्या है? मोटिरेला। क्या है? मोटिसेरेला। एक ये है मोटिसेरेला फंजाई है। एस्परजिलस ओराइजा है। एस्परजिलस ओराइजा ये भी फंजाई है। उसके बाद पेनिसिलियम रॉकफोर्टी, ये भी, है ना,
माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये किस में आता है, मोटिसेला है ना, एस्परजिलस ओराइज़ा और पेनिसिलियम रॉकफोर्टी, ये फंजाई है तीनों। ये फंजाई से भी यहाँ पे प्रोटीएजेस का फॉर्मेशन होता है। ये सारा क्या है, फंजाई है, ऑल फंजाई। मोटिसेरेला, एस्परजिलस ओराइज़ा, पेनिसिलियम रॉकफोर्टी, ये सब फंजाई से प्रोटीएजेस का फॉर्मेशन होता है इंडस्ट्रियल फॉर्म में। और इसका यूजेस क्या है, क्लीनिंग ऑफ जूसेस, जूस को जो है क्लीन किया जाता है ना, सॉरी क्लियरिंग ऑफ चीजेस, सेम है, क्लियरिंग ऑफ फ्रूट जूसेस का इस तरह से क्लियरिंग किया जाता है। दूसरा जो फंक्शन हम लोग देखेंगे, डिटर्जेंट फॉर्मेशन होता है। डिटर्जेंट फॉर्मेशन में यहाँ पे प्रोटीएजेज बेस्ड डिटर्जेंट का फॉर्मेशन होता है। रिमूवल ऑफ प्रोटीन बेस्ड स्टेन, रिमूवल ऑफ प्रोटीन बेस्ड एंजाइम्स है ना, स्टेन्स, बेस्ड स्टेन्स, ओके। प्रोटीएजेज ये क्या करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। रिमूवल ऑफ प्रोटीन बेस्ड स्टेन, उसको क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। प्रोटीएजेज प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। कोई भी कलर होंगे, स्टेन होगा, प्रोटीन बेस्ड कलर, उसको क्या करेंगे, वो रिमूव करेगा। थर्ड जो है लाइपेजेज एंजाइम्स, कौन सा है, थर्ड एंजाइम्स लाइपेजेज। लाइपेजेज एंजाइम्स है लाइपेजेज एंजाइम्स का जो फॉर्मेशन होता है ये फंजाई से होता है। कैंडिडा, लिपोलिटिका, एस्परजिलस, म्यूकर, ये सब यहाँ से ऑब्टेंड होता है लाइपेजेज। यहाँ पे कोड वर्ड में हम लोग तीनों फंजाई को रख सकते हैं, है ना। सी से कैंडिडा, लिपोलिटिका, कैंडिडा, लिटिका, एस्परजिलस ओराइज़ा, सॉरी एस्परजिलस एम है, म्यूकर, ये तीनों क्या है, फंजाई है। यहाँ से लाइपेजेस का फॉर्मेशन होता है, डिटर्जेंट फॉर्मेशन के लिए यूज़ होता है। डिटर्जेंट फॉर्मेशन में नेक्स्ट जो इसका लाइपेजेस का यूज़ होता है, रिमूवल ऑफ लिपिड बेस्ड स्टेन, रिमूवल ऑफ लिपिड बेस्ड स्टेन, ये लिपिड को डाइजेस्ट करेगा। लाइपेजेस किसको डाइजेस्ट करेगा, लिपिड को। तो लिपिड को डाइजेस्ट करेगा, दैट मीन्स यहाँ पे जो रिमूव करेगा, है ना, कौन से स्टेन को, लिपिड बेस्ड स्टेन को ये रिमूव करेगा। डिटर्जेंट के फॉर्मेशन में इसका यूज़ होगा लाइपेजेस का। फोर्थ एंजाइम्स है, फोर्थ एंजाइम्स अमाइलेजेज है। फोर्थ एंजाइम्स अमाइलेजेज। अमाइलेजेज का फंक्शन देखते हैं और ऑब्टेन कहाँ से होता है। ये जो अमाइलेजेज है, एस्परजिलस निगर जो कि फंजाई है, एस्परजिलस ओराइज़ा, ये दोनों फंजाई से ऑब्टेन होता है। उसके अलावा बैक्टीरिया है बेसिलस सब्टिलिस, तो इनसे भी अमाइलेजेस का फॉर्मेशन होता है। कहाँ से, एस्परजिलस निगर। एस्परजिलस निगर, और दूसरा जो है एस्परजिलस ओराइज़ा।
एस्परजिलस ओराइज़ा, ये दोनों क्या है, बैक्टीरिया, ये दोनों क्या है, फंजाई है। और एक बैक्टीरिया से भी ये अमाइलेजेस का फॉर्मेशन होता है, बेसिलस सबटिलिस, ये बैक्टीरिया है, इससे अमाइलेजेस एंजाइम्स का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे यूजेस अगर देखेंगे तो जो ब्रेड होता है उसको सॉफ्टनिंग में अमाइलेजेस का यूज़ होता है, सॉफ्टनिंग एंड स्वीटनिंग ऑफ ब्रेड। यूजेस में इसका यूजेस देखेंगे, सॉफ्टनिंग एंड स्वीटनिंग ऑफ ब्रेड्स, एंड स्वीटनिंग ऑफ ब्रेड्स। इसके यूज़ होते हैं अमाइलेजेस। एस्परजिलस निगर, एस्परजिलस ओराइज़ा जो कि फंगस है, यहाँ से ये ऑब्टेंड होता है अमाइलेजेस। दूसरा बैक्टीरिया से होता है, बैक्टीरिया कौन सा है, बेसिलस सबटिलिस, अमाइलेजेस का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो ये एंजाइमेटिक फॉर्मेशन एंड एक्शन था। अब हम लोग जो देखेंगे नेक्स्ट, बायो एक्टिव केमिकल्स, बायो एक्टिव केमिकल्स का फॉर्मेशन। जी हाँ, अब हम लोग देखेंगे एंजाइम्स के बाद बायो एक्टिव केमिकल्स का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। बायो एक्टिव केमिकल्स, बायो एक्टिव केमिकल्स है ना। तो बायो एक्टिव केमिकल्स में सबसे पहला केमिकल्स जो देखेंगे स्ट्रेप्टोकाइनेज, पहला केमिकल्स होगा स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज का फॉर्मेशन होता है ना। और स्ट्रेप्टोकाइनेज एक्चुअली क्या है, लाइफ सेविंग ड्रग्स है। किसी को हार्ट अटैक आ जाता है तो सबसे पहले स्ट्रेप्टोकाइनेज दिया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं लाइफ सेविंग ड्रग्स। इसका फॉर्मेशन या फिर ऑब्टेन कहाँ से होता है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से। स्ट्रेप्टोकोकस ये एक बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया से ऑब्टेन होता है स्ट्रेप्टोकाइनेज। इसको हम लोग बोलते हैं लाइफ सेविंग ड्रग्स, लाइफ सेविंग ड्रग्स। इसको क्या बोलते हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स। स्ट्रेप्टोकोकस ये बैक्टीरिया है, ये एक्चुअली क्या करता है, ब्लड क्लोटिंग होने नहीं देता है, या फिर हो जाता है तो उस क्लोट को क्या करता है, ये तोड़ता है। क्लोट क्लस्टर इसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज को। ये एक्चुअली क्या करता है, ये जो फाइब्रिनोजेन है, फाइब्रिनोजेन इसको फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है, फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है, इसको कन्वर्ट करता है। क्लोट बस्टर बोलते हैं इसको, क्लोट बस्टर क्या बोलते हैं, क्लोट बस्टर बोलते हैं। फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है, इनएक्टिव फॉर्म्स को एक्टिव फॉर्म्स में कन्वर्ट करता है ना। ये फाइब्रिन जो है, फाइब्रिन को ये क्या करता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज लाइसिस करता है, ये फाइब्रिन को लाइसिस करता है। दैट मीन्स जहाँ पे आके ब्लड सेल्स रुकेंगे, एक थक्का का फॉर्मेशन होगा, वो होगा ही नहीं। इस फाइब्रिन्स को डाइजेस्ट कौन करेगा, इस फाइब्रिन्स को लाइसिस करेगा, है ना। फाइब्रिन को लाइसिस करने वाला होगा ये स्ट्रेप्टोकाइनेज, लाइसिस फाइब्रिन। स्ट्रेप्टोकाइनेज इस फाइब्रिन को क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा।
ये लाइसेंस कैसा है? मेश लाइक स्ट्रक्चर है, नेट लाइक स्ट्रक्चर है, कहीं इंसर्ट हो जाती है तो इस तरह से नेट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे ब्लड सेल्स आके क्या होता है? जमा हो जाता है, ब्लड बाहर की तरफ नहीं जा पाता, क्लोट कर जाता है। इसको बोलते हैं क्लोट बस्टर, स्ट्रेप्टोकाइनेज। ये जो फाइब्रिनोजेन है, फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है, इस फाइब्रिन को यहाँ पे क्या करता है? लाइसिस करता है। ये मेश लाइक स्ट्रक्चर, नेट लाइक स्ट्रक्चर को ये क्या करता है? एक तरह से तोड़ता है। दैट मीन्स सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, तो इस तरह से लाइसिस होती है। एक जो है आर्टिफिशियल ब्लड बस्टर है, वो है टीपीए, टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर। टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर, टीपीए क्या बोलते हैं फुल फॉर्म? टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर, टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर। ये टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर टीपीए, ये प्लाज्मिनोजेन को प्लाज्मीन में कन्वर्ट करता है। प्लाज्मिनोजेन को प्लाज्मीन में कन्वर्ट करता है। टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर एक्चुअली क्या करता है? प्लाज्मिनोजेन को प्लाज्मीन में कन्वर्ट करता है ना। ये कन्वर्जन होती है यहाँ पे, कन्वर्ट। टीपीए प्लाज्मिनोजेन को प्लाज्मीन में कन्वर्ट किया, और ये प्लाज्मीन क्या करता है? लाइसिस करता है इस फाइब्रिन को। क्या करता है? लाइसिस ऑफ फाइब्रिन, लाइसिस होती है फाइब्रिन का इस तरह से। टीपीए है ना, टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर, प्लाज्मा में कन्वर्ट करता है। इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेप्टोकाइनेज को लाइफ सेविंग ड्रग्स। ये इस तरह से क्लोट बस्टर होता है। ओके, दूसरा हमारा बायो एक्टिव केमिकल्स होगा। दूसरा बायो एक्टिव केमिकल्स होगा साइक्लोस्पोरीन। क्या होगा? साइक्लोस्पोरीन। दूसरा ब्लड क्लोटर होगा, दूसरा बायो एक्टिव केमिकल्स होंगे, क्या बोलेंगे? साइक्लोस्पोरीन। ये साइक्लोस्पोरीन एक्चुअली क्या है? 11th मेंबर ऑफ साइक्लिक ओलिगोपेप्टाइड। 11th मेंबर ऑफ साइक्लिक ओलिगोपेप्टाइड का ये मेंबर है, 11th मेंबर है, साइक्लोस्पोरीन बोलते हैं। साइक्लोस्पोरीन का जो फॉर्मेशन है किससे होता है? ट्राइकोडर्मा पोलीस्पोरा से। ट्राइकोडर्मा पोलीस्पोरा से होता है। ट्राइकोडर्मा पोलीस्पोरा, ये टी है, ट्राइकोडर्मा पोलीस्पोरा से होती है। ये ट्राइकोडर्मा एक्चुअली क्या है? ये ट्राइकोडर्मा ये एक्चुअली ये सेक्रेट करता है केमिकल सब्सटेंस, सर्टेन केमिकल सब्सटेंस को ये सेक्रेट करता है। सेक्रेट सर्टेन केमिकल्स, जो क्या होता है? ये एंटी फंगल और एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, इन्फ्लामेशन होता है ना। क्या होता है? एंटी फंगल और एंटी इन्फ्लामेशन, ये इस तरह से केमिकल्स का नेचर होता है ना। कौन सेक्रेट करता है? ट्राइकोडर्मा पोलीस्पोरा। ट्राइकोडर्मा पोलीस्पोरा फंजाई है, ये सेक्रेशन करता है केमिकल सब्सटेंस का, जो क्या होता है? एंटी फंगल और एंटी इन्फ्लामेशन होता है। दूसरा जो है टोलिपोक्लाइडियम है ना, इन्फ्लेटम। क्या है? टोलिपोक्लाइडम, क्लेडम है ना। क्या है?
टोलिपोक्लेडियम। ये जो क्लेडियम है, टोलिपोक्लेडियम इन्फ्लेटम, क्या है, इन्फ्लेटम, इस तरह से ये फंगल है, फंजाई है। इससे किसका फॉर्मेशन होता है, साइक्लोस्पोरिन। साइक्लोस्पोरिन के बारे में बताया, 11th मेंबर ऑफ साइक्लिक ओलिगोपेप्टाइड है। इसका ऑप्टेन यहाँ से होता है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरा, या फिर कहते हैं टोलिपोक्लेडियम इन्फ्लेटम, यहाँ से होती है ना। इसका फंक्शन देखेंगे तो ये फंक्शन क्या करता है, साइक्लोस्पोरिन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है। यह कैसा है, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। उसके अलावा ये क्या करता है, इनहिबिट करता है एक्टिवेशन ऑफ टी सेल, है ना। टी सेल्स रिस्पॉन्स टाइप ऑफ WBC जो होता है वो उसको क्या करता है, इनहिबिट एक्टिवेशन ऑफ, इनहिबिट एक्टिवेशन ऑफ टी सेल्स, एक्टिवेशन ऑफ टी सेल्स रिस्पॉन्स, टी सेल्स रिस्पॉन्स, टी सेल्स रिस्पॉन्स को क्या करता है, इनहिबिट करता है ना। ये एक्चुअली टी सेल्स क्या है, टाइप्स ऑफ WBC है। क्या है, टाइप्स ऑफ WBC। मैं इधर लिख देता हूँ, टाइप्स ऑफ WBC, टाइप्स ऑफ WBC है टी सेल्स, है ना। ये क्या करता है, साइक्लोस्पोरिन इनहिबिट करता है एक्टिवेशन ऑफ टी सेल रिस्पॉन्स, है ना। रिस्पॉन्स को क्या करता है, कम कर देता है, इनहिबिट्स कर देता है। ओके, साइक्लोस्पोरिन। इसके अलावा इसका फंक्शंस अगर देखेंगे, यूज़ इन ट्रांसप्लांट पेशेंट, क्योंकि ये इम्यूनिटी को कम कर देगा। उसमें ट्रांसप्लांट करेंगे किसी ऑर्गन का तो वो रिजेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। यूज़ इन ट्रांसप्लांट पेशेंट, इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं, मैं इधर लिख देता हूँ यूज़ इसका, है ना। यूज़ इन ट्रांसप्लांट पेशेंट, ट्रांसप्लांट पेशेंट्स, ये यहाँ पे होता है। रिजेक्शन के चांसेस नहीं होते हैं। टू प्रिवेंट रिजेक्शन ऑफ ऑर्गन्स, टू प्रिवेंट्स रिजेक्शन ऑफ ऑर्गन्स, रिजेक्शन के चांसेस कम कर देते हैं, है ना, प्रिवेंट रिजेक्शन। ओके, सेकेंड बायोएक्टिव केमिकल्स को हम लोग देखें। थर्ड जो बायोएक्टिव केमिकल्स होंगे, स्टेटिन होगा। थर्ड बायोएक्टिव केमिकल्स में स्टेटिन, क्या होगा, स्टेटिन। स्टेटिन बायोकेमिकल्स है, बायोएक्टिव केमिकल्स है। इसका फॉर्मेशन जो होता है ये फंजाई से होता है। फंजाई में मोनोकोकस आता है ना, परप्यूरस, मोनोकोकस परप्यूरस, कोकस परप्यूरस, ये फंजाई में आता है। फंजाई से ऑब्टेन होता है स्टेटिस्टीन बायोएक्टिव केमिकल्स। ये जो स्टेटिस्टीन होता है, देखते हैं इसका फंक्शन क्या होता है। हमारी ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल अगर बढ़ जाता है तो हम लोग यूज़ करते हैं बायोएक्टिव केमिकल्स स्टेटिन का, स्टेटिन्स, है ना, स्टेटिन्स का हम लोग यूज़ करते हैं। हेल्प इन, क्या फंक्शन है, हेल्प इन लोअरिंग ऑफ ब्लड, है ना, लोअरिंग, हेल्प इन लोअरिंग, है ना, कोलेस्ट्रॉल लेवल इन ब्लड, है ना, ब्लड में, इन ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को क्या करेगा, कम करेगा। ओके, मोनोकोकस परप्यूरस स्टेंस क्या करता है, हेल्प इन लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल लेवल, है ना, इन ब्लड, ब्लड में ये क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। ठीक है।
एक एंजाइम्स हम लोग देखते हैं। ये एंजाइम्स क्या होती है, यहाँ पे स्टेटिस्टीन में का जो फॉर्मेशन होता है ये इनहिबिट करता है। एक एंजाइम्स है HMG को एंजाइम, यहाँ पे ध्यान देना, HMG को एंजाइम रिडक्टेज, याद रखेंगे, रिडक्टेज एंजाइम्स है। ये एंजाइम्स है, ये एक्चुअली क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल को सिंथेसाइज करता है हमारे बॉडी सेल्स में। ये क्या करता है, सिंथेसाइज कोलेस्ट्रॉल। दिस एंजाइम synthesize cholesterol of कोलेस्ट्रॉल। ये क्या करता है, सिंथेसाइज कोलेस्ट्रॉल को सिंथेसाइज करता है। ये स्टेटिस्टीन क्या करता है, इसको HMG को एंजाइम रिडक्टेज को क्या करता है, इनहिबिट करता है, रोकता है। तुम कोलेस्ट्रॉल नहीं बनाओगे, जिससे क्या होगा, लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल लेवल इन ब्लड में हमारी क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होने लगेंगे। ओके, मोनोकोकस परप्यूरस, इससे ऑब्टेन होता है स्टेटिन, है ना। स्टेटिन बायो एक्टिव केमिकल्स है जो क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को हमारी ब्लड में लेवल को कम करता है। कैसे करता है, जो हमारी सेल्स हैं ये फॉर्मेशन करता है क्या, कोलेस्ट्रॉल का, इसको ये दबाता है, इनहिबिट करता है, ये इनहिबिट करता है, इनहिबिट्स। HMG को रिडक्टेज, साइड में कहीं लिख लेते हैं इसका फुल फॉर्म HMG का, HMG को एंजाइम A। HMG क्या होता है, बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटारेट को एंजाइम्स। ये क्या है, को एंजाइम A, है ना, को एंजाइम A रिडक्टेज, ये एंजाइम्स है। बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटारेट, ये एंजाइम्स है। ये कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस करता है, सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। इसको ये क्या करेगा, स्टेटिन इनहिबिट करेगा, रोक देगा, तुम कोलेस्ट्रॉल नहीं बनाओगे। ओके, तो ये बायो एक्टिव केमिकल्स में हम लोगों ने 3 बायो एक्टिव केमिकल्स को देखा, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग STP देखेंगे, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, या फिर उसको बोलते हैं ETP, इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे STP। ओके, थैंक यू।